बच्चों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 का हिंदी का बहुत ही मस्त वीवाई चैप्टर, जिसका आपका शीर्षक है उसने कहा था। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको जरूर आप लोग याद करें। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो हिंदी कहानी आपका जो विकास हुआ है, उस कहानी के विकास में, ठीक है, जो मील का पत्थर आपका माना जाता है वह आपका कहलाता है, ये आपका उसने कहा था। तो यहाँ इसका आपका ऑप्शन, इसका आपका ए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नंबर 2 में दिया गया है, तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई हो गई, ये जो है आपका पंक्ति है, ये किस कहानी से संबंधित है, ये आपका किस कहानी से लिया गया है। तो ये आपका है उसने कहा था कहानी में। ये बार बार ये चीज़ें, ये जो वो सेंटेंस है बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। वो तेरी कुरमाई हो गई, और कुरमाई का मतलब आपका होता है, जो कुरमाई है एक वर्ड आया है कुरमाई, इसका आपका मतलब होता है क्या, इसका आपका मतलब होता है मंगनी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया नंबर 3 में दिया गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति आपका किस कहानी में है। तो ये कहानी देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप क्वेश्चन आपका 2021 पूछा गया है, ठीक है। और ये कहानी आपका जो लिया गया यहाँ पे, इसका आपका लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका इसका जो आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, इसका डी सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया नंबर 4 में। क्वेश्चन आपका ये है, बुद्धू का कांटा रचना किसकी है। देखिए, बुद्धू का कांटा आपका रचना किसकी है। तो ये रचना आपका जो है, ये आपका इसका ऑप्शन आपका 20 का सत्य हो जाएगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इसकी आपका रचना है, ठीक है। जो आपका गुलेरी जी हैं, इसका आपका रचना दिया गया है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 5 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका जो था, ये किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो ये लेखक आपका था 20वीं सदी के, ठीक है। ये आपका जो लेखक था, ये आपका 20वीं सदी के लेखक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया नंबर 6 नंबर में दिया गया है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। गुलेरी जी ने आपको कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2019 पूछा गया है, ठीक है। तो गुलेरी जो थे आपका, ये आपका लगभग देखा जाए अगर, तो ये आपका 3 कहानियाँ लिखी है, 3 कहानी ये लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया नंबर 7 में, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था जो कहानी आपका है, जो प्रेम से संबंधित, युद्ध से संबंधित आपका कहानी है, इस कहानी आपका ये नायक कौन है। तो ना, इसमें आपका जो मुख्य नायक है वह आपका इसमें हो जाएगा, ये आपका लहना सिंह। ऑप्शन इसका आपका ए सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका नंबर 8 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाएगा, अगर बात किया जाएगा, तो यहाँ इसका आपका दिया गया है बुद्धू का कांटा, ये तो है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा तो ये भी आपका है, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन आपका यहाँ दिया गया है, हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम जिसका जो ऑप्शन है डी नंबर में, ये आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हारे को हरिनाम। क्वेश्चन आगे आपका दिया है 9 नंबर में, उसने कहा था कहानी है क्या है। युद्ध की कहानी है, उसके बाद आपका दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, इनमें सभी। इस यहाँ आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि इस कहानी देखा जाता है कि जो लहना सिंह होते हैं अपने प्रेम के, बचपन का प्रेम को, जो बचपन में प्रेम करता हुआ और जो प्रेम उसको नहीं मिल पाता, उस प्रेम में अपने आप को पूरा बलिदान कर देता है, ठीक है। और इस कहानी में आपका ये युद्ध की कहानी है आपका, फिर प्रेम की कहानी भी है, और प्रेम पर जो बलिदान होता है उसकी भी कहानी है। तो यहाँ इसका ऑप्शन इसका आपका डी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आपका यहाँ नंबर 10 में दिया गया है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण, यानी कि ये जो कहानी आपका शुरू होता है, इस कहानी में शुरुआत जो होती है किस शहर से स्टार्ट होती है।
तो वह शहर आपका होता है ये अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में क्या होते हैं, ये जो लहना सिंह होते हैं बचपन में अपने मामा के यहाँ जाते हैं, उधर से आपको जो लड़की होती है जो जिसका उम्र आपका 8 साल होती है, ठीक है, और लहना का उम्र आपका कितना होता है, लहना का जो उम्र होता है बचपन में वो आपका 12 वर्ष होता है। अब 12 वर्ष लड़का की उम्र हो गया और 8 वर्ष आपका लड़की की उम्र गया, इसी उम्र में दोनों एक साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। और एक बार क्या होते हैं, लड़का जो होता है उस सूबेदारनी को बचपन में क्या करती है, तांगे में तांगे के नीचे दबने से उसको बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका दिया गया नंबर 11 में, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह का जो गांव उसका क्या नाम था, तो जो लहना सिंह जहाँ रहते थे उसका आपके गांव का नाम था गुलेर। ठीक है, गुलेर। तो यहाँ इसका ऑप्शन आपको गुलेर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका बी हो सकता है, माझे। ठीक है, तो माझे यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इसको आप याद रखना है, इसमें आपका ऑप्शन इसका गुलेर होना चाहिए, गुलेर। तो लेन्हा सिंह का गांव का आपका नाम क्या है, तो गुलेर था। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका दिया नंबर 12 में दिया गया है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर थे। जो लहना सिंह थे इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपका जो था जमादार के पद पर थे। ठीक है, जमादार के पद पर था और ये 77वें नंबर के ये क्या थे, सिपाही थे। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका दिया गया नंबर 13 में, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। जब लहना सिंह को गोली लगती है ना, तो वह वजीरा सिंह के ऊपर, वजीरा सिंह की जांघ पर अपना सिर को रख देता है और उसी के जांघ पर इसके क्या उसका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसका आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह की गोद में क्या होता है, लहना सिंह की मृत्यु आपका हो जाता है। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया नंबर 14 में दिया गया है, पलटन पलटन का विदूषक कौन था। पलटन विदूषक कौन था। जो पलटन था, जो सिपाहियों का ये एक जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको पलटन कहा जाता है। ठीक है, तो उस पलटन का जो विदूषक था वो आपका कौन था, वो आपका था ये वजीरा सिंह था। वो आपका कौन था, वो आपका वजीरा सिंह था। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, इसका नंबर 15 पर दिया गया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। जो सूबेदार हजारा सिंह थे उसका लड़के क्या नाम था, उसका लड़के का आपका नाम था बोधा सिंह। ठीक है, बोधा सिंह उसका लड़के का नाम था आपका। जो हजारा सिंह थे सूबेदार, उसका लड़के का आपका नाम था बोधा सिंह। ठीक है, जो यानी उसी सूबेदार जो हजारा सिंह जो होता है ना, उसी की पत्नी बनती है सूबेदारनी। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका दिया नंबर 16 में दिया गया है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जो भारतीय सिपाही था किसके साथ वह युद्ध में लड़ा था, तो वह लड़ा था जर्मनी के साथ। इस बात को आपको याद रखना है, जर्मनी के सिपाहियों के साथ इसका क्या हुआ था, आपका युद्ध हुआ था भारतीय सिपाहियों के साथ। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध में। क्वेश्चन आगे आपका दिया नंबर 17 में दिया गया है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। जो जर्मन लेफ्टन था उसको किसने मार गिराया था, तो उसको गिराने वाला एक ही मात्र था, वो आपका कौन था, वो आपका लहना सिंह था। लहना जो सिंह थे ये स्वाभिमानी थे और उसके बाद ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका दिया नंबर 18 में दिया गया, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, वो आपका नंबर था 77। ठीक है, वह 77वें नंबर का वो क्या था, आपका राइफल जमादार था। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपका नंबर 19 में दिया गया है, सरकार के सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी गई थी। सरकार के द्वारा सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया गया था, वो आपका ज़मीन दिया गया था लॉयलपुर में। ठीक है, कहाँ पर दिया गया था, लॉयलपुर में जो है सूबेदारों को ज़मीन दिया गया था। क्वेश्चन आगे आपका 20 नंबर दिया गया है, गुलरी का जन्म कहाँ होता है। गुलरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है, जो चंद्रधर शर्मा गुलरी जी हैं उसका जन्म आपका होता है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश होता है। उसके बाद और आपका जो होता है ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इसका जन्म होता है, और कांगड़ा का कहाँ आपका गुलेर में इसका जन्म होता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आगे आपका 21 में दिया गया, सुखमय जीवन किसकी रचना है। जो सुखमय जीवन किसकी रचना है, देखिए सुखमय हो गया आपका, तो ये रचना आपका जो है ये इसका ऑप्शन आपका ये यहाँ सत्य हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये रचना है। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट जरूर देखें। आज का ये आपका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। ठीक, इसके बाद तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।